Good morning to you all. Again I welcome you all on our YouTube channel of दिशा क्लासेस. Dear guys, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं. Dear स्टूडेंट्स, अब तक के टेंस के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हिंदी सेंटेंस को, इंग्लिश में टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस का जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, टेंस के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, और इसके साथ साथ 12th 10th हर प्रकार के इंग्लिश के लिए. सो गाइज, वेल, in our today's class we are going to read present indefinite tense. तो गाइज, हम लोग कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं आज? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो आज का जो हमारा टेंस है वो आज का हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलें या इसका दूसरा नाम आप हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो गाइज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस टेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका होता है हम लोग सबसे पहले उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. हालांकि अब तक हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि बेसिक लेवल और बेसिक कॉन्सेप्ट वेल सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो ही गया है, फिर भी सो गाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अब इस टेंस में इस टेंस की जहां तक बात है तो इस टेंस में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. सो गाइज, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 1 और टाइप 2, आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं. ये सो गाइज, हम लोग टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम लोग 4-5 तरीका से डिवाइड कर सकते हैं. कितना तरीका से डिवाइड कर सकते हैं? 5 तरीका से. वेल, तो यहां पे हम लोग रफ करते हैं और इसमें आप देखेंगे सारी चीजें आप जानते हो, बट फिर भी हम लोग इसको देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान लें इसको आप बोलें पीएस, आप इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलें आप या अफर्मेटिव सेंटेंस बोलें, बात वही है. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी नो pretty well that the first form of verb is plural, and if we mention suffix s or es, as a result a new form of verb is invented and that is called singular form of verb. तो आप गाइज, आप यहाँ पे आप अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है दैट इज सपोज्ड प्लूरल वर्ब. अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर वर्ब बनता कैसे है? तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर हम लोग लगाते हैं सफिक्स एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब बनता है. वेल, इनफॉर्मल रूप से आप हम लोग इसे B5 बोलते हैं, बट हम लोगों को बोलना है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. और इसके बाद हमारा क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है. ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया. वेल, अब रही बात, हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप. तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, और इसके बाद आप सब्जेक्ट देंगे. और आप जानते हैं कि आफ्टर डू और डज ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड. वेल,
तो आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मार्क देंगे ये। तो टाइप 1 में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव हम लोगों ने प्रेजेंट रिपीट टेंस के इस पैटर्न को देख चुके हैं। नाउ लेट अस सी, अब हम लोग अगर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, and according to subject we have to use will. If the subject is plural, use don't, and if the subject is singular, use doesn't. And after using don't and doesn't, well, it's known to us that after do or does हमेशा क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नोन टू ऑल दैट, सबों को पता है, अब सबों को पता हो चुका है कि जब जब सेंटेंस में डू आता है, डज आता है, डोंट आता है, डजंट आता है, तो उसके बाद अगर वर्ब आएगा गाइस तो हमारा कौन सा फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म में वर्ब होगा ये। वेल, सो इसके बाद आप क्या दोगे? इसके बाद आप द फर्स्ट फॉर्म में वर्ब देंगे आप, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा ये। वेल, निगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी निगेटिव क्वेश्चन। तो निगेटिव क्वेश्चन को आप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप। वेल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे हम लोग करते क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। एंड आफ्टर यूजिंग डू एंड डज, माय डियर स्टूडेंट्स, डू और डज लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, और इस सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे? नॉट लगाओगे, और इसके बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। चीजें बिल्कुल आसान, बस आपकी गिद्ध दृष्टि लगी होनी चाहिए। वेल, सो कंसंट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एकाग्रता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माय डियर स्टूडेंट्स। वेल, सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है। नाउ लेट अस सी अबाउट टाइप 2। टाइप 2 में कहा गया क्या? क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन वर्ड में जो आता है वो क्वेश्चन वर्ड में क्या आता है? W और H से शुरू होने वाले शब्द को कहा जा रहा है क्वेश्चन वर्ड। अब ये W और H से शुरू होने वाला शब्द क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, विल, माय डियर स्टूडेंट्स, ये W और H से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं ये आपके नजरों से छिपे हुए नहीं हैं, आप जानते हैं। याद करेंगे जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, जब सेंटेंस पढ़ाया जा रहा था, व्हेन सेंटेंस वाज गोइंग ऑन इन आवर क्लास, हमारे क्लास में जब सेंटेंस चल रहा था, तो याद करेंगे, जस्ट पुट ए लिटिल प्रेशर ऑन योर माइंड, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा दबाव डालेंगे डियर स्टूडेंट्स। एंड वेल, इफ यू पुट अ लिटिल प्रेशर ऑन योर ब्रेन, ऑन योर माइंड, यू विल कम टू नो दैट। तो आप जब थोड़ा सा दबाव डालेंगे, रिमाइंड करेंगे, तो आपको याद आएगा, रिकॉल करेंगे, स्मरण करेंगे, तो याद आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो याद आएगा आपको। वेल, कि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे थे तो आप सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे, उसमें आपने देखा था कि W और S से शुरू होने वाले शब्द, वैसे शब्द जो कि W और S से शुरू होते हैं। वेल, जैसे कि आप बोलेंगे व्हाट, जैसे कि आप बोलेंगे व्हाई, जैसे कि आप बोलेंगे whom, जैसे कि आप बोलेंगे which, जैसे कि आप बोलेंगे हाउ, जैसे कि आप बोलेंगे, बहुत सारे वर्ड आप जानते हैं ये। तो ये W और H से शुरू होने वाले शब्द को WH वर्ड कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, W और H से शुरू होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? बोलेंगे आप मेरे साथ, क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो आप इसे क्वेश्चन वर्ड बोल दीजिए, या आप इसे WH वर्ड बोल दीजिए, चाहे आप इसे, है ना, ओके, चाहे आप इसे इंट्रोगेटिव वर्ड बोल दीजिए। वेल, एक ही बात होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, एक बात और आपको बताना पसंद करेंगे। वो बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वो बात यह है कि WH वर्ड जो भी होता है ना, वो या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है
या तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है या तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। तो जब भी जो भी W और S से शुरू होने वाले शब्द हम लोग यहां देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, वो सारा या तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा या तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। राइट, वेल, चीजें बिल्कुल आसान, बस आपकी नजरें टिकी होनी चाहिए, नजरें जमी होनी चाहिए। तो ये इतना चीज आप देख लो। वेल, और आप इसका नोट कर लें। अगर आप साथ साथ नोट कर चुके हैं तो वेरी फाइन, और अगर आप साथ साथ नोट नहीं किए हैं तो नो मैटर, कोई बात नहीं, 2 सेकंड का वक्त हमने दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है, जिसका कि दूसरा नाम WH वर्ड है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि WH वर्ड जो होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है, वो या तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, या तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, या तो इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स जो कि पिछला क्लास नहीं कर सके, सेंटेंस का क्लास नहीं कर सके, आप सेंटेंस का क्लास आपने मिस कर दिया, तो वैसे स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है माय डियर स्टूडेंट्स? लिंक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक के द्वारा आप सेंटेंस का वीडियो, सेंटेंस का क्लास जो है वो आप कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं फिर से। तो याद रखेंगे, प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो उस लिंक के द्वारा आप जो वीडियो, जो क्लास आपने नहीं किया, देख सकते हैं। वेरी फाइन, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे, स्टेप 2 में हम लोगों को देखना है, टैप 2 में हम लोगों को देखना है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन वर्ड के बारे में। ये तो क्वेश्चन वर्ड W और S से शुरू होने वाले वर्ड को क्वेश्चन वर्ड हम लोग बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको जानना है, क्या जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, एक आता है डू और दूसरा क्या आता है? डज। दूसरा क्या आता है? डज। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यूज डू, आई के साथ और आई के अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उन सबों के साथ आप लगाएंगे डू, और आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ आप क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज ऑब्लिक डू यू लाइक? अब आपको देखना है, अब आपको बताना है, क्या बताएंगे आप? आपको ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप यहां पे डू लगाओगे या डज लगाओगे। आपका यहां पे डू लगेगा, डज। चीजें बिल्कुल आसान। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। डू हमारा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डज आपका डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। द सेंटेंस इज करेक्ट नाउ। अब यहां पे ये सारा बेसिक हम लोग देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग बेसिक जो है उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये नाउ लेट्स सी, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग को देखना है वाई डज ऑब्लिक डू ही टेल अ लाई। चीजें बिल्कुल आसान। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे वाई डज ऑब्लिक डू, आपको देखना है सब्जेक्ट। आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है? व्हाट डज
ऑब्लिक डू, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, तो यहां पे डू आपका रॉन्ग हो गया। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेल लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। आपका दूसरा एग्जांपल है, आपका दूसरा एग्जाम्पल है, आप देखेंगे इस एग्जाम्पल को, आप इस एग्जाम्पल को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Whom do you like most? Whom do you like most? Mom or dad? Whom do you like most? Mom or dad? आप ज्यादा किन्हें पसंद करते हैं, मॉम और डैड? आपके पास ऑप्शन यहां पर हैं, डू और डज। अब आपको पहचानना है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब आप पर्सन चार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि यू जो है आपका, यू जो आपका है, ये यू जो आपका है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर ऑल्सो। तो यू अकॉर्डिंग टू पर्सन चार्ट सिंगुलर भी है और यू अकॉर्डिंग टू पर्सन चार्ट प्लूरल भी है दिखने में, बट जब ये फंक्शन होता है दोनों, तो दोनों को माना जाता है। जब ये दोनों को हम लोग यूज होता है, इसका जो फंक्शन होता है, तो जब फंक्शन होता है तो दोनों को माना जाता है प्लूरल। वेल, तो आई और यू, आई एंड यू जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर दिखने के बावजूद भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा हम लोग सब्जेक्ट आई के बारे में और बात करेंगे। वेल, कि आई जो है सिंगुलर है तो कैसे है, और अगर आई है ना, ओके, कहां पे आई को, आई के साथ सिंगुलर के जैसा बिहेव करेंगे हम लोग, और कहां पे आई के साथ प्लूरल के जैसा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। ये राइट नाउ वी हैव टू सी whom do you like most, mom or dad? अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब आपको देखना है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है प्लूरल, यू को माना जाता है क्या प्लूरल। वेल, तो वैसे कंडीशन में जब आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे आप डू, तो डज आपका गलत हो गया। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। सो चीजें बिल्कुल आसान, बस नजरें आपकी टिकी होनी चाहिए। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इट्स अ टाइम टू सी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो गाइज, अभ्यास से शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंपॉर्टेंट रूल्स। उसका जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक 12th एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और ये जो सारे रूल्स हैं वो मैट्रिक के लिए, 12th के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको यहां तक बताएंगे किस परीक्षा में, किस एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है। वेल, सो नाउ वी कैन सी, नाउ वी कैन सी, अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपका है उसका एप्लीकेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो आपका फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट शोज हैबिट। सो डियर गाइज, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसका एक फंक्शन ये है, एक इसका एप्लीकेशन ये है, एक रूल ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये क्या दिखाता है, हैबिट दिखाता है। हैबिट, तो हैबिट मीन्स आदत। वेल,
अब गाइस यहां पे क्वेश्चन है, अब यहां पे क्वेश्चन है, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। दे यूज टू टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, और नीचे का सेंटेंस दे टेक कॉफी इन द मॉर्निंग। अब दोनों का मीनिंग देखेंगे हम लोग। तो दे टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में कॉफी पीते हैं, वे लोग सुबह में कॉफी पीते हैं। तो कॉफी पीते हैं तो ऐसा नहीं कि आज सुबह उन्होंने कॉफी पिया, कॉफी पीते हैं तो आज भी उन्होंने पिया और आने वाले वक्त में भी कॉफी पिएंगे। ये तो कॉफी पीते हैं तो पिएंगे ही कॉफी वे लोग, ये उनका आदत है कॉफी पीना, सुबह में कॉफी पीना उनका आदत है। माय फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मेरे पिताजी सुबह की सैर पे जाते हैं। माय फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मेरे पिताजी प्रत्येक दिन सुबह की सैर पे जाते हैं। तो मेरे पिताजी का आदत है, ये एवरीडे हो जाते हैं। तो हैबिट को शो करता है, ये क्या शो करता है, हैबिट को शो करता है ये। सो अब यहां पे देखना है गाइज, ये देखेंगे हम लोग। दे यूज टू टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, यूज का इस्तेमाल किया गया है, यूज का इस्तेमाल किया जाता है आदत को शो करने के लिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, आदत शो कर रहा है ये। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखना ये है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी आदत को शो कर ही रहा है, ऑलरेडी आदत को शो करता ही है, तो इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से हम लोगों को, है ना, इस वर्ड को लगाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह का जो प्रयोग होता है अननेसेसरी इस्तेमाल होता है, अनावश्यक प्रयोग होता है। तो ग्रामर में इस तरह के अनावश्यक प्रयोग पर आधारित एरर दिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेल सो कहने का मतलब हुआ, आई मीन टू से दैट ऑन द वन हैंड वी नो pretty well that present indefinite tense shows habit, on other we come to okay, on other we have used verb use, and verb use का इस्तेमाल आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब हमारा टेंस जो है या आदत को शो कर रहा है तो अलग से आदत को शो करने वाले शब्द को लगाने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आप देख सकते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट, दे टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, द सेंटेंस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वे लोग सुबह में चाय पीते हैं। अब हम बोलेंगे जैसे कि आई विल कंटिन्यू। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, बात करेंगे हम लोग ये आई eat an apple, I eat an apple every day. Now we can have a look the sentence. हम लोग सेंटेंस को देख सकते हैं। I eat an apple every day, मैं रोज एक सेब खाता हूं। अब आप बताएंगे ये क्या सोची, ये सेंटेंस हमारा क्या चीज को शो कर रहा है गाइस, आदत को शो कर रहा है। तो मुझे सेब खाने की आदत है, मैं खाता हूं, मैं रोज खाता हूं। तो देखेंगे आप, है ना, कह सकते हैं आप he smokes, वो सिगरेट पीता है, उसकी आदत को शो कर रहा है, वो सिगरेट पीता है। he smokes या he smokes a cigarette, he smokes a cigarette, वो रोज सिगरेट पीता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका इस्तेमाल आदत को शो करने के लिए किया जाता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सो गाइज, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देख रहे हैं। आई गेट अप एट 4 AM, आई गेट अप एट 4 AM। वेल अब देखेंगे, आई गेट अप एट 4 AM डेली, मैं रोज सुबह 4 बजे जागता हूं। तो मैं रोज सुबह जागता हूं, डेली माने रोज, एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो मैं रोज सुबह 4 बजे जागता हूं, रोज जागता हूं। ये मेरी आदत को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, आदत को शो कर रहा है। अब बोलेंगे कि राहुल च्यूज बीटल,
राहुल च्यूज बिटेल इन द इवनिंग। राहुल शाम में पान खाता है, शाम में पान खाता है, रोज पान खाता है, आदत को शो कर रहा है। सो गाइस चीजें बिल्कुल आसान। वेल आगे चल रहे हम लोग, यहां तक देखने के बाद आगे हमारा जो रूल है उस रूल पे हम लोग बात करते हैं। ये तो आई यूज टू गेट अप एट 4 AM डेली। एक तरफ आप बोलते हो आई गेट अप एट 4 AM डेली। वेल द सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखेंगे हम लोगों ने अनावश्यक प्रयोग किया है यूज का, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आई गेट अप एट 4 AM डेली, मैं रोज 4 बजे उठता हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का अनावश्यक प्रयोग से हम लोगों को बचना होता है। ग्रामर में एरर, इस पे आधारित एरर दिए जाते हैं ये। तो गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमारा जो फर्स्ट रूल हुआ वो क्या हुआ? हैबिट को शो करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो क्या शो करता है डियर गाइस? हैबिट को शो करता है। नाउ वेल लेट अस कंटिन्यू। आगे हमारा जो रूल है, इस रूल को हम लोग देखते हैं। दूसरा रूल जो है गाइस, ये दूसरा रूल जो आपका हमारा जो है, दूसरा रूल पे हम लोग बात करते हैं ये। तो सेकंड रूल जो हमारा है, प्रेजेंट रिपीट शोज रूटीन एक्शन और हैबिट। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है आदत को दिखाने के लिए। क्या चीज को दिखाने के लिए? आदत को दिखाने के लिए। अब एक बात और नई बात सामने आ रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो शोज रूटीन एक्शन। अभी रूटीन एक्शन की बात हम लोग करेंगे। ये हैबिट तो पहले से दे ही रहा था, अब रूटीन एक्शन की बात करेंगे। तो मिस्टर वर्मा गोज टू ऑफिस। मिस्टर वर्मा ऑफिस जाते हैं। मिस्टर वर्मा किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, किसी पोस्ट पे हैं। तो जब आदमी कहीं जॉब करता है, जब आदमी किसी नौकरी में है, जॉब में है, एक दिन तो ऑफिस जाएगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, बातों को बिल्कुल समझते रहना है, बिल्कुल पूरे ध्यान से समझना है आपको बात को। कोई जॉब करेगा तो एक दिन तो जाएगा नहीं। आप सपोज पढ़ते हो तो एक दिन तो आप क्लास करने, एक ही दिन तो आप स्कूल नहीं आते हैं, एक ही दिन तो आप कोचिंग नहीं आते हो, तो क्या आते हैं? तो कहने का मतलब हुआ रूटीन एक्शन। रूटीन का मतलब वैसा काम जिसको रोज किया जाए, वैसा काम जिसे कि बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, वैसे एक्शन को आप रूटीन एक्शन बोलेंगे। या रिपीटेड एक्शन को भी, उसे रिपीटेड एक्शन भी कह सकते हैं। वैसा काम, वैसा एक्शन जिससे कि दोहराया जाए बार बार, वो रिपीट एक्शन होता है ये। अब जैसे आप बोलते हैं मैं पानी पीता हूं, तो पानी पीने का काम कोई एक बार तो नहीं करता है, वो काम बार बार दोहराता है। हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आदमी को प्यास लगती है और पानी पीता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दरअसल हम आपको समझाना चाहते हैं कि रूटीन एक्शन का मतलब हुआ कि वैसा काम जो एवरीडे हम लोग करते हो, जो हम लोग बार बार वैसा काम जिसे हम लोग बार बार दोहराते हैं, दैट्स कॉल्ड रूटीन एक्शन। तो जो रूटीन एक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर वर्मा गोज टू ऑफिस। कोई ऑफिस जाएगा तो रोज जाएगा ऑफिस, एक बार तो जाएगा नहीं। जब उसकी नौकरी है तो एवरीडे जाएगा। ये क्या चीज को शो कर रहा है? रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, क्या शो कर रहा है ना? ओके, रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। क्या चीज को शो कर रहा है? रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। आई हैव अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में स्नान करता हूं, क्या चीज को शो कर रहा है? हैबिट को शो कर रहा है। मुझे सुबह में स्नान करने की आदत है। तो अब एक बात यहां पे आप जानोगे, एक बात यहां पे आप जानेंगे कि रूटीन के सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट को शो करता है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो रूटीन एक्शन को। रूटीन एक्शन का मतलब हम लोग को समझना है कि वैसा काम जिसे कि रोज किया जाए, वैसा काम जिसे दोहराया जाए अगेन एंड अगेन। वेल, तो मिस्टर वर्मा गोज टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल। वेल नाउ लेट्स सी। इन एग्जांपल्स को देखने के बाद हम लोग एक कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
My friend goes to college. Goes to college at 10 AM. मेरा दोस्त 10 बजे कॉलेज जाता है। अब आपको देखना है क्या शो कर रहा है गाइस? हैबिट, कॉलेज आने की आदत है? नहीं 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 नहीं, ये क्या शो कर रहा है? रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। ये रूटीन है मेरे दोस्त का कि वो रोज कॉलेज जाता है। आप भी जब आप भी पढ़ते हो तो आप भी कॉलेज रोज जाते हो, आप भी स्कूल रोज जाते हो, आप भी ट्यूशन रोज जाते हो, कोचिंग रोज जाते हो। सो कहने का मतलब है कि वैसा काम जो प्रत्येक दिन होता है, वैसा काम जिसे बार बार दोहराया जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है माय गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स? रूटीन एक्शन को शो कर रहा है। चीजें बिल्कुल आसान, बस आपकी नजरें जमी होनी चाहिए। वेल, सो नाउ let's see the next rule of present indefinite tense. well, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? आप देखेंगे VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडवर्ब एक्शन, एडवर्ब के बारे में हम लोग को जानना है। वेल, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। सो क्रिया विशेषण के तौर पर हम लोग को जानना है कि वैसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है, किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है। किसी एक्शन को क्वालिफाई करता है, वो आपका क्या होता है? एडवर्ब। रब के तरफ एक दो एग्जांपल्स आप देखेंगे मेरे साथ। एडवर्ब के बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। एडवर्ब खुद एक बड़ा सा चैप्टर है, बट यहां पे हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अब जैसे बोलेंगे कि हार्दिक प्लेज फास्ट, हार्दिक प्लेज फास्ट। डियर स्टूडेंट्स, से फास्ट हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। माय डियर चिल्ड्रेन, प्लेज आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो कहना यह है, हार्दिक पांड्या प्लेज फास्ट। हार्दिक पांड्या तेज खेलते हैं। कैसा खेलते हैं? तेज खेलते हैं। तो आपका क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब जैसे बोलेंगे कि सुस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब हुआ कि सुष्मिता सेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसे आप डिलीट कर दो। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग, एडवर्ब के बारे में बात कर रहे थे। तो सुस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप देखेंगे ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, और इसके पहले वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। तो कहने का मतलब है कि क्रिया विशेषण जो है, नाम तो है क्रिया विशेषण, बट दरअसल बात यह है कि एडवर्ब जो होता है वो एक क्रिया की विशेषता बतलाता है। इसके अलावा वो एक विशेषण की विशेषता बतलाता है, अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, क्लॉज की विशेषता बतलाता है, प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाता है, कंजक्शन की विशेषता बतलाता है, सेंटेंस की विशेषता बतलाता है। सो गाइज, प्रीपोजिशन जो है आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये खुद बड़ा सा चैप्टर है,
वेल खुद अपने आप में बड़ा चैप्टर है। सो आपने देखा, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू शो यू अबाउट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम आपको दिखाना चाहते थे, सॉरी एडवर्ब को हम आपको दिखाना चाहते थे, है ना, कि एडवर्ब जो है वो एक वर्ब की विशेषता बतलाता है, इसके अलावा एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। इन चीजों पे चर्चा हम लोग करेंगे ये। सो ये रूल जो इंपॉर्टेंट रूल है, इस पर आधारित सवाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिए जाते हैं। अब यहां पे देखेंगे आई ऑलवेज गो देयर टू मीट माई फ्रेंड। अब यहां पे देखेंगे ऑलवेज क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल याद रखेंगे आप, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। आई नेवर गो देयर टू सी माई फ्रेंड, नेवर क्या है, एडवर्ब है। सो यहां पे आप एक बातें आ रही है, विल कि ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा, नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। सो गाइस कहने का हमारा मतलब ये है कि एडवर्ब जो आपका होता है, एडवर्ब जो होता है उसका एक पोजीशन होता है। अब देखेंगे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, तो ये सारे जो एडवर्ब हैं जनरली इनका जो प्लेस होता है, जो पोजीशन होता है, वो कहां, मेन वर्ब के पहले। कहां होता है, मेन वर्ब के पहले हमेशा, नेवर। आपने देखा, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे देखेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो वर्ड आपका है, आपने जरूरी सुना होगा मैथमेटिक्स में, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। किसी काम को हम लोग कितनी दफा करते हैं, कितनी बार करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आप कितनी बार चाय पीते हो, आप बोलेंगे कि आई टेक टी ट्वाइस अ डे। तो ट्वाइस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, दो बार। क्या हो गया, दो बार। तो बारंबारता बोलते हैं इसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, वी कैन हैव अ लुक, हम लोग देख सकते हैं। देखेंगे तो आप पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नेवर, ऑलवेज मीन्स क्या होगा, हमेशा। नेवर मीन्स क्या होगा गाइस, कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होगा, कभी नहीं। सेल्डम मीन्स क्या होगा, कभी कभी। सेल्डम मीन्स भी न के बराबर आप देंगे, सेल्डम मीन्स भी आप क्या देंगे, न के बराबर। कभी कभार, क्या बोलेंगे, कभी कभार। ये जो है आपका निगेटिव सेंस देता है, कभी कभार ना का अर्थ देता है, ये ऑलरेडी निगेटिव सेंस देता है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, और इसके साथ साथ अगर आप रख देते हैं सेल्डम, क्या रख देंगे, सेल्डम। इसी के साथ आप रख देंगे सेल्डम, इसी के साथ आप रख देंगे नेवर। तो ये जो सारा चीज है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना सारा जो वर्ड आपका आता है, ये निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ये कैसा है, निगेटिव, निगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। तो आप हमेशा याद रखेंगे, विल कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड, इन योर मेमोरी। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, रेयरली। ये जो आप देख रहे हैं इतना, इन सभी का मतलब होता है मुश्किल से या शायद ही। इसका मतलब क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, शायद ही या मुश्किल से। नंबर 1।
दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको रखना है याद इसके बारे में, वो क्या रखना है कि हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ये सारे जो एडवर्ब हैं नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हैं, ये नकारात्मक अर्थ रखते हैं, न का अर्थ देते हैं। इसका एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने, आपके सामने एक जबरदस्त एग्जाम्पल वो है, एग्जाम्पल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे एग्जाम्पल्स आपका है बार्किंग डॉग्स। मेरे प्यारे बच्चों पूरी एकाग्रता से देखेंगे आप, अगर आप नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। माय डियर चिल्ड्रेन, अब यहां पे देखेंगे आप, क्या देखेंगे, ये तो सेल्डम जो आ रहा है ना, ये सेल्डम क्या है? आप बोलोगे गुरुजी आप भी अजब बात करते हो, आप ही ने तो लिख दिया सेल्डम एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी नाइस। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। तो गाइस यहां पे सेल्डम जो है क्या चीज का अर्थ दे रहा है? ना का अर्थ दे रहा है। इसीलिए तो आपको बताया गया है कि सारे जो एडवर्ब हैं नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो देखा आपने कि सेल्डम का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया गया है और ये नेगेटिव अर्थ रख रहा है। सो कहने का मतलब है, आप फिर से देखेंगे एक बार चीजों को, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम न के बराबर, न कभी कभार न के बराबर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली शायद ही, मुश्किल से, डेली माने रोज, डेली मीन्स क्या होगा? रोज, एवरीडे प्रत्येक दिन। इसके अलावा और भी कुछ एडवर्ब्स हैं। वेल, सो आई शुड लाइक टू मेक यू राइट सम मोर एडवर्ब्स। तो बच्चों आप देखेंगे, देखते चलेंगे आप मेरे साथ, और इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यहां पे हैबिचुअली, क्या लिखेंगे बच्चों? हैबिचुअली। दूसरा जनरली, तीसरा यूजुअली। इसके अलावा और भी एडवर्ब हैं, जैसे कि आप बोलेंगे वंस। वंस मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एक बार। आप बोलेंगे ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स क्या होता है? दो बार। आप बोलेंगे थ्राइस। क्या बोलेंगे? थ्राइस। थ्राइस मीन्स क्या होता है? तीन बार। इसी तरह से आप चलते चलेंगे 4 टाइम्स। इसके साथ साथ आप बोलेंगे एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, लाइक दिस। चीजें बिल्कुल आसान, बस आपकी नजरें टिकी होनी चाहिए, नजरें लगी होनी चाहिए। वेल, तो अनलेस यू पे अ लिटिल एंड प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडी, टू योर चैप्टर, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। सो माय डियर चिल्ड्रेन, अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं। अंदर की बात यह है कि जब तक आप प्रॉपर उचित रूप से ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने मस्तिष्क को आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप किसी चीज में परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने एडवर्ब है हैबिचुअली, आदतन, जनरली, सामान्यतः, यूजुअली, सामान्यतः, वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी आवर, लाइक दिस। सो गाइज, चीजें बिल्कुल आसान, बस यू नीड ओनली टू कंटिन्यू, यू नीड ओनली टू कीप इट अप, यू नीड ओनली टू वर्क हार्ड। सो ये जो एडवर्ब का जो मामला है काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, और हम आपसे एक्सरसाइज बनवाएंगे, उसमें सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो गाइज, ये जो हमारा टेंस का, प्रेजेंट एरिबल टेंस का जो हमारा एक और रूल आया, एक और नियम आया, वो नियम क्या आया कि कुछ वैसे एडवर्ब्स हैं
जिनका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। और इनमें से कुछ वैसे एडवर्ब हैं जो कि निगेटिव मीनिंग रखते हैं, यू कैन हैव अ लुक, और कुछ वैसे हैं जो कि पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं। सो गाइज, यहां से हम लोग बोर्ड को साफ करने जा रहे हैं, आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी नाइस गाइज, अब यहां हम लोग देखेंगे वेल तो आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में आज हम लोगों ने देखा कि जो सारे एडवर्ब हैं उनका कैसे इस्तेमाल होता है। सो गाइज, अगर आप सचमुच में चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू मेमोराइज दिस एडवर्ब्स, आप सचमुच में चाहते हैं कि एडवर्ब जो है आपके मस्तिष्क में चिपक जाए, दोबारा गलतियां नहीं हो, तो सब पे आप सेंटेंस बनाए, वाक्य बनाए। ऑलवेज गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। ही नेवर टेल्स लाइज, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। सो गाइज, आज के क्लास में हमारे तरफ से इतना ही। तो नाउ द टाइम हैज कम, अब वक्त आ गया है कि जो भी चीजें आप पढ़ें उसका रिवीजन करें। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा हमारे द्वारा, वो एक्सरसाइज क्लास में भी हम आपसे करवाएंगे, क्लास में भी देंगे, और पीडीएफ में भी वो एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा। सो गाइज, आगे के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है उसे देखेंगे, उसे पढ़ेंगे। सो गाइज, चलिए आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दैट्स ऑल, गुड बाय, बाय।